हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल एसआरएस लर्निंग चैनल पे, जहाँ पे मैं आपका गजनी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हमारा क्या कहते हैं सब्जेक्ट जो है साइंस में केमिस्ट्री में आता है और क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हमने अब तक पढ़ लिया है कि मैं आपको पहले अब तक का पूरा लिख कर दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ लिया हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था ट्राइड्स क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ा ऑक्टेव रूल भी पढ़ा, उसके बाद हमने मेंडलीव भी पढ़ा और जगह ख़त्म हो गई, मैं दोबारा बना देता हूँ। मेंडलीव के बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी, कल ही पढ़ी थी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं क्या कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स, मैं इनका स्पेसिफिक नाम लिख देता हूँ। वर्टिकल कॉलम्स यानी कि ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड्स। आज हम इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप पहले मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दें। पहले आप बताएं कि पीरियड्स कितने होते हैं नंबर में, और जो हमारे पास वर्टिकल रोज होते हैं यानी कि ग्रुप्स, वो कितने होते हैं नंबर में। पहले आप वीडियो को पॉज करके बताएं। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बोला होगा कि जो हमारे पास पीरियड्स होते हैं वो 7 होते हैं नंबर में, और जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं ये हमारे पास 18 होते हैं नंबर में। अगर आपने ये आंसर बोला है तो आप बिल्कुल सही हैं। आप यहाँ पे आज हमारी वीडियो देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपका आंसर गलत आया तो फिर आप पहले हमारी पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए, वरना आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा चैनल एसआरएस लर्निंग जो है, एसआरएस लर्निंग चैनल आपको रोज़ की रोज़ 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक की लेटेस्ट जो वर्कशीट का सॉल्यूशन है विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन तुरंत ही ला के दे देता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इससे आपकी पढ़ाई में बहुत मदद होगी। तो चलिए अब आज हम शुरू करते हैं अपनी साइंस की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 47, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इट हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स विच आर नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर नोन एज पीरियड्स। आज हमें क्या पढ़ना है, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स या फिर करैक्टर्स ऑफ क्या। सबसे पहले हमारे पास पीरियड्स और उसके बाद ग्रुप्स। तो चलिए आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं वर्टिकल कॉलम्स की। बच्चों, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं यानी कि जो इस प्रकार जो ऐसी खड़ी डंडियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स। इनको हम कहते हैं ग्रुप्स, GROUPS। ये हमारे पास होते हैं 18 इन नंबर। ये जो मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा हूँ, आप अपने पास कॉपी में लिखते जाइए। इसके बाद अब देखिए, इन्होंने लिखा है इफ़ वी टेक द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। तो हमारे पास क्या आता है इस प्रकार से। सबसे पहला हमारे पास होता है ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, उसके बाद होता है हमारे पास लिथियम, उसके बाद होता है सोडियम, और उसके बाद होता है पोटेशियम, और ऐसे चलती जाती है। लेकिन अभी हमें क्या लिखा है, केवल और केवल फर्स्ट 3 एलिमेंट्स पे ही गौर करना है, यानी कि इन पे जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि इनका जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो देखिए, पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। देखिए बच्चों, जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसका क्या होगा, ओनली 1। हमारे पास लिथियम है, इसका क्या होगा, 2,1। हमारे पास सोडियम, इसका क्या होगा, 2,8,1। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, आप ज़रा खुद ही थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और पता करें कि इसमें क्या सिमिलैरिटी और क्या कॉमन चीज़ है इनके बीच में। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इनमें क्या सिमिलैरिटी वो ये है कि जो इनका आखिरी शेल का एटम है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वो क्या है, उसका जो है नंबर सेम है। यानी कि मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए बच्चों, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन का एटम, और ये इसके आखिरी शेल में हो गया इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब आपने 9th क्लास में बनाया होगा सोडियम का भी इस प्रकार से कुछ बनाया होगा आपने, ऑक्टेट स्ट्रक्चर। तो इसमें आपने क्या बनाया होगा, सोडियम में यहाँ पे होंगे 2, फिर यहाँ पे आएंगे 8,
मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार से कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये हमारे पास पूरे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमने देखा था 281 होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। तो फिर एक और शेल आएगी और उसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, अब क्या हमें पता चल रहा है, हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उनका नंबर सेम रहता है। जैसे हाइड्रोजन जो ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट है, उसका जो है आखिरी का इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 1 है, ये देख सकते हैं आप, केवल 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में। तीसरा जो एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप 1 का, जिनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, वो हमारे पास सोडियम है, उसका भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो गिनती में केवल 1 है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास एक होता है लिथियम, ये मैं कलर चेंज कर लूँ, पहले दिख नहीं रहा है। ये हमारे पास होता है लिथियम। इसका जब आप बनाएंगे इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट स्ट्रक्चर, जिसको आप शेल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। जो हमारे पास लिथियम होता है उसका Z जो है, Z यानी कि एटॉमिक नंबर, वो क्या है 3। तो फिर उसको जब हम शेल्स में डिवाइड करेंगे तो कैसे बनेगा, KL में 2,1। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका जो गिनती है वो सेम रह रही है। इसमें भी 1 है, हाइड्रोजन में भी 1 है, सोडियम में भी 1 है। और उसके नीचे जो अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखे नहीं है, उसके नीचे आता है पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर फ्रेंशियम, फिर सीशियम। इस तरह पूरी सीरीज़ चलती है। उनमें भी जो हमारे पास आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी गिनती 1 ही रहेगी। तो इससे अब इन्होंने आगे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा कि वी विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट विच अकर इन द सेम ग्रुप विल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्होंने भी यहाँ पे ये लाइन लिख दी है, आप चाहें तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज 3 एटम्स एलिमेंट्स। तो ये आप देख के बता सकते हैं, ये मैंने आपको चित्र के रूप में भी बता दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये देखिए E के ऊपर ये माइनस का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल होता है। ये आप छोटी छोटी बातें देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। अब हमारे पास क्या है, इन्होंने एक लाइन लिखी है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द ग्रुप। तो बच्चों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लाइन ठीक तो है लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। मतलब आपके लिए ठीक है लेकिन ये पूरी तरह से आप अगर आगे पढ़ेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए ये बात समझाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करके अपनी साइंस की NCERT लेके आएँ और उसमें चैप्टर 5 में अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको खोल के बैठ जाएँ। वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, उसमें एक टेबल जैसी होगी। वैसे आप जानते होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो पहले आप वो लें। अगर आप ले आए हैं तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ। उसमें अब मैं थोड़ा सा पार्ट बना के दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, उसमें आप क्या देख रहे होंगे, कुछ इस प्रकार होगा, फिर ऐसे होगा, उसके बाद इतना लंबा सा ये जो होगा, एक ये ऐसे आएगा डिब्बा 4 खानों का। इसके बाद यहाँ पे कुछ होंगे और इसके ऊपर भी इतना सारा बना हुआ बड़ा सा होगा। ये मैंने पूरा स्केल से नाप के नहीं बनाया है, ये बस आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा रफ स्केच ले रहा हूँ। आप कुछ इस प्रकार देख सकते होंगे और ये जो डिब्बे हैं इनके अंदर एलिमेंट्स के सिंबल्स बने हुए होंगे और उसके नीचे उनका नाम भी लिखा होगा, कंप्लीट नेम। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ तो बच्चों, अब ये होंगे, अब आप देख पा रहे होंगे जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ कि इस प्रकार से उनके ऊपर लिखा होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे करते करते जो है यहाँ पे 17 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। और ये मैंने आपको बात बता दी कि ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, और ये 18 होते हैं हमारे पास नंबर में। तो अब इसमें क्या करना है हमारे पास, अब आपको ये बात ध्यान से सुन लेनी है और पहले अपना पूरा ध्यान लगा के रख लीजिए। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या होता है कि देखिए, एक हमारे पास एलिमेंट है, जैसे हम सोडियम का ले लेते हैं एग्जाम्पल। सोडियम का हमारे पास फेवरेट मेटल है सोडियम।
इसकी हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करा तो क्या हमारे पास आया 2,8,1। अब हमने इससे अगला जो है एटम देखा पीरियड में, या फिर आप कह सकते हैं जो आपने 9th क्लास में याद करी होगी, जो टेबल याद करी होगी, सोडियम के बाद आता है हमारे पास मैग्नीशियम। इसका जो है हमारे पास क्या होएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। ठीक बात है। और जब हमने, अब आप खुद पहले देखिए, अब आप मेरे बताने से पहले आप खुद देखिए कि जो आप अपना चार्ट देख पा रहे हैं उस पीरियोडिक टेबल का, उसमें जो है सोडियम कौन से ग्रुप में पड़ रहा है और मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अगर पूरे ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमारे पास सोडियम है ये ग्रुप नंबर 1 में पड़ रहा है, जिसको मैं रेड कलर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। और जो हमारे पास मैग्नीशियम है ये वाला मेटल ग्रुप नंबर 2 में पड़ रहा है। अब देखिए गौर करने वाली बात ये है कि जो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गिनती है वो है 1, और जो मैग्नीशियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गिनती है वो है 2, और ये कौन से ग्रुप में पढ़ रहे हैं 1 और 2 रिस्पेक्टिवली। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास ग्रुप 1 है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम किसके बराबर होंगे, या तो 1 के बराबर होगा या तो 2 के बराबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सीधी सी बात है, परंतु इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो ऐसे आता है। देखिए बच्चों, कोई हमारे पास एक एलिमेंट दे देगा कोई सा भी, जैसे x मान लीजिए आप यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में, वो कहेगा कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी गिनती हैगी 2। तो आप बताइए बिना पीरियोडिक टेबल में देखिए कि ये कौन से ग्रुप में लाई करता है। तो जो मैंने भी आपको बताया, अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गिनती 1 या 2 है तो फिर वो 1 या 2 में से रिस्पेक्टिवली में से ही किसी में लाई करेगा। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा कि वो सेकंड ग्रुप का एक एलिमेंट है। अब ये बात यहीं तक ठीक है, परंतु अगर हमारे पास आ जाए कि किसी एलिमेंट में 3 हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, इस प्रकार से 8 तक चले जाएं हम, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों उसके लिए एक अलग रूल है। इसके बाद आप देखिए ज़रा पहले, जहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 2 ख़त्म होता है, उसके बाद जो ग्रुप 3 है वो बहुत लंबी सी एक यूनिट है, और वो ग्रुप हमारे पास 12 तक जाएगी इस प्रकार। तो बच्चों इस क्लास में हमें इस वाली टेबल पे कोई ध्यान नहीं देना है, 12th में भी हम केवल कुछ ही ध्यान देंगे इस वाली टेबल पे। उसके बाद हम जब कभी कॉलेज में जाएंगे तब इस पे ध्यान देना है आपको, ये अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं है। बच्चों इस वाली टेबल को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये हमारे पास अभी एनसीईआरटी में नहीं है, आप ना चाहें तो मत याद कीजिए। तो इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। ये जो है हमारे पास पूरी जो मेटलर्जी होती है, आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेटल्स हैं ये पूरी की पूरी जो डी ब्लॉक हैगी ये हमारे पास मेटल से भरी हुई है, इसमें एक भी नॉन मेटल नहीं है। पहली बात खासियत इसकी है। दूसरी बात, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ट्रांजिशनल मेटल्स भी बोलते हैं। लिख लीजिए स्पेलिंग, ट्रांजिशनल मेटल्स। ठीक है। अब क्या है, ये जो मेटल्स हैं ये ना हैवी मेटल्स होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक तो आ रहा होगा, पहले मैं इसको मिटा दूँ। हाँ जी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हाँ जी बच्चों, तो ये हमारे पास जो होता है, जो मैंने आपको बताया था, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो चलते हैं, इनको हमें अभी इस क्लास में नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। इन्हें हम हैवी मेटल्स भी कहते हैं। और जो हमारे पास जो पूरे देश का भविष्य हो इन पे टिका हुआ है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है टाइटेनियम, स्कैंडियम वगैरह, वेनेडियम, गोल्ड, और अपने पास सिल्वर है और मरकरी है। तो ये क्या है, सारी भारी मेटल्स है, और इनके कारण ही जो हम ब्रिजेस बनाते हैं और रोड्स और जितने भी बड़ी जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो सब इन्हीं कारण बनती हैं, इन्हीं का इस्तेमाल मिला के। इसके अलावा जो हम रॉकेट्स वगैरह बनाते हैं वो इन सब मेटल्स का भारी उपयोग होता है अदर मेटल के कंपैरिजन में।
तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा मेन अहमियत दी जाती है हमारे पास मेटल्स में, वो इनको दी जाती है। खैर अभी हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं इसके बाद 13th ग्रुप पे। 13th ग्रुप बेटा देखिए, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा होगा बोरोन का सिंबल लिखा होगा B, फिर Al यानी कि एल्यूमिनियम, फिर ऐसे जाते होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 13। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो ग्रुप 1 होगा और ग्रुप 2 होगा, उसके सभी के सभी एटम्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर उनके रिस्पेक्टिव ही होगा, यानी कि 1 में 1 होगा और 2 में 2 होगा। परंतु इसमें ऐसा नहीं है। जो हमारे पास 13 से लेकर 18th ग्रुप तक है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर इनके ग्रुप नंबर में से -10 करके आता है। यानी कि 13th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से 10 माइनस करिए, यानी कि 13 - 10 कितना आया हमारे पास 3। तो फिर यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 होगा। मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, बोरॉन आप देख सकते हैं, इसका Z यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। इसकी जब हम वो बनाएंगे शेल डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर कितना आएगा 2,3। लो हो गया प्रूव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 आ गया। नहीं अगर आपको विश्वास हो रहा तो एक और देख लीजिए, इसके नीचे का एलिमेंट एल्यूमिनियम, बहुत आप रोज़ के रोज़ इस्तेमाल करते हैं इसे अपना खाना पैक करने में। इसका Z एटॉमिक नंबर कितना 13। इसका जब सेल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, KLM में होगा ये हो जाएगा 2,8,3। लो हो गया प्रूफ, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी गिनती 3 आ रही है। तो ऐसे ही चलता जाएगा ये। अब कोई आपसे पूछे ज़रा कि हमारे पास एक एलिमेंट है X मेटल है, और उसके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर है हमारे पास 7। तो बताओ कि वो कौन से ग्रुप में लाई करता है वो वाला एलिमेंट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया कि आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर -10, 13 to 18th ग्रुप के केस में। तो फिर ऐसे ही जाएगा। देखिए बच्चों, ये हो गया हमारे पास ग्रुप नंबर -10 इज इक्वल्स टू 7। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, इससे ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 17। और जो हमारे पास 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको ही हम हेलोजेंस बोलते हैं, क्योंकि वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। उसमें हमारे पास आ जाएंगे ये फ्लोरीन आ जाएगा, और ये क्लोरीन आ जाएगा, और ये ब्रोमीन आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं इसे, आयोडीन, और उसके बाद ये एंटीमनी आ जाएगा। तो ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये तो हो गई हमारे पास ग्रुप की बात। इसमें एक और प्रॉपर्टी इन्होंने ग्रुप की दे रखी है कि द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन। देखिए बच्चों, इसको भी मैं आपको पूरा पिक्चर के साथ प्रूव करके दिखाता हूँ। आप ज़रा लिथियम का बनाए इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आएंगे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आएगा एक तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में। इसको आप हाथ के हाथ अपनी कॉपी में बनाते जाए, क्योंकि मैं मिटाता जाऊँ क्योंकि स्क्रीन पे ज़्यादा जगह नहीं है। अगला हमारे पास है सोडियम, इसी ग्रुप का है। आप देख रखे होंगे, आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। इसके ज़रा बनाएं। पहले आएंगे आपके पास 2, फिर यहाँ पे आपके दूसरी शेल में यानी कि L शेल में आ जाएंगे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। अगली शेल में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप ज़रा कंपेयर करिए, जो हमारे पास लिथियम है उसमें कितनी शेल बन रही है, उसमें केवल 2 शेल बन रही हैं, एक तो K एंड L। लेकिन अब आप देख रहे हैं जैसे नीचे जा रहे हैं, एक खाना आप नीचे गए, एक बॉक्स नीचे गए, तो फिर कितनी शेल बढ़ गई, 1+ हो गई ना। देखिए इसमें अब 3 शेल आ गई। ये रही हमारे पास K शेल, ये रही हमारे पास L शेल, और ये बन गई हमारे पास M शेल नहीं बन गई है। तो इसी प्रकार से चलता जाएगा, और ये सभी ग्रुप्स के केसेस में है। जैसे मैं आपको ग्रुप नंबर 2 का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास है एक मेटल बेरिलियम, और उसके बाद है कैल्शियम। तो फिर बेरिलियम में बच्चों देखिए हमारे पास ये मान लीजिए उसका न्यूक्लियस है, इसके बाद एक K शेल, उसके बाद ये L शेल। इसमें 2 शेल होंगी, परंतु जैसे हम एक नीचे गए बॉक्स इसमें ग्रुप 2 में, तो इसमें क्या होगा, ये होगा कैल्शियम का न्यूक्लियस, ये K शेल, ये L। तो फिर इसमें 1 शेल बढ़ जाएगी और यहाँ पे 3 शेल आ जाएंगी 2 के बजाय। और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, कि जैसे बेरिलियम में 2 होंगे
तो फिर लेकिन इसके जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स होंगे उसमें भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गिनती है वो सेम रहती है। तो इसमें भी कैल्शियम के केस में भी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी गिनती 2 होगी। तो बस ग्रुप में इतना ही दे रखा है इन्होंने। खैर ये तो बहुत कम है, ग्रुप के बारे में पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी चली गई है। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में। हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खेद है हमें, परंतु आप मैनेज कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, जैसे आपने बताया था कि जो हमारे पास ग्रुप होते हैं वो 1 से लेकर 18 तक होते हैं, परंतु इसमें पीरियड में अलग है। पीरियड में 1 से लेकर ऐसे ऐसे जाके 7 तक होते हैं। हमारे पास पूरे 7 पीरियड्स होते हैं टोटल कुल मिला के। और जो हमारे पास होते हैं, एक और डिफरेंस मैं बता दूं आपको, वर्टिकल जो हमारे पास ग्रुप होते थे वर्टिकल कॉलम्स होते थे, यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते थे। और जो हमारे पास ये पीरियड हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, इस प्रकार ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। अब हम इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, लाइक बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड, लुक एट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपके सामने टेबल खुली हुई है तो आप इससे पहचान पा रहे होंगे कि देखिए बच्चों, जो लिथियम का है उसमें 2,1 आ रहा है, बेरिलियम में 2,2 आ रहा है, बोरोन में 2,3 आ रहा है। ऐसे ही जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो एक एक करके इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसमें अगला क्वेश्चन हमें पूछा है, डू दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ये चेंज हो रहा है और ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है +1 के डिफरेंस पे। अगला क्वेश्चन, डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स। तो बच्चों हाँ, देखिए इसमें 2 शेल हैं, इसमें K एंड L शेल है, और इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं लिथियम से लेकर नियोन तक, इन सभी में केवल 2 ही शेल हैं, K एंड L। तो इससे हमें ये क्या कहते हैं, पीरियड्स की 2 प्रॉपर्टीज़ पता चल चुकी हैं, वो मैं आपको साफ साफ लिख के दिखा देता हूँ। पहला डिफरेंट, ये आप साथ में कॉपी में लिख लीजिए, डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी से हमें क्या पता चलता है कि सेम नंबर ऑफ शेल्स, परंतु ये ग्रुप के पीरियड में उल्टा था। उसमें क्या था, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था और डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स होता था, परंतु इसमें उल्टा है। ये आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। इन्होंने लिखा है बच्चों, अब आगे जो हमने आपको पहले बता दिया है, दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। इसमें कुछ पढ़ने की बात नहीं है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय यूनिट 1, ये भी मैंने आपको बता दिया है, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आप जानते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बता रखा है। अब ये है हमारे पास काम की बात है, ये कुछ इसको आप लिख के रख लीजिए कि जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल होता है एक एटॉम में, वो उसके नंबर ऑफ पीरियड के बराबर होता है, यानी कि वो जिस पीरियड में लाई करता है। जैसे कोई एलिमेंट छठे पीरियड में लाई कर रहा है तो फिर जो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल्स का जो नंबर होगा वो भी 6 होगा, यानी कि उसमें 6 शेल्स बनेंगी। इसको भी मैं आपको ज़रा बनाकर दिखाता हूँ। देखिए आपके सामने पीरियोडिक टेबल है तो आप अच्छे से देख सकते हैं, मैं फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ बना के। देखिए बच्चों, सबसे पहले ग्रुप 1 में होगा हाइड्रोजन होगा एक तो, और फिर क्या आएगा हमारे पास, लिथियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, इस प्रकार बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे लिखे होंगे पीरियड नंबर 1, ऐसे 2, 3, 4, 5, तो इनको आप अभी छोड़ दीजिए, अभी 3 की बात करते हैं। थर्ड पीरियड में हमारे पास है ये सोडियम, ठीक है, सोडियम। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है कैल्शियम। चलिए इनको भी छोड़ दीजिए, मैं आपको सोडियम से समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, सोडियम है, इसका आप दोबारा से बना लीजिए डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 8 आए, मैं अभी पूरे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप होशियार बच्चे समझ जाएंगे। और यहाँ पे आए आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप ज़रा देखिए जो सोडियम है कौन से पीरियड नंबर में लाई कर रहा है, वो आप देख सकते हैं, आपके सामने खुली हुई है पूरी टेबल, वो 3rd में आ रहा है। और इसके जो आप ज़रा खुद भी गिन सकते हैं कि इसमें कितनी शेल बन रही है, ये 1, ये 2 और ये 3। लो हो गया प्रूफ, यानी कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो नंबर ऑफ़ शेल्स होगा वो नंबर ऑफ़ पीरियड के बराबर होगा। इसमें कोई ऐसा केस नहीं है कि 1, 2 के केस में 1, 2 ही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा और ट्रांजिशनल मेटल्स को छोड़ के अलग केस बनेगा।
तो इसमें कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, आप आसानी से याद कर लीजिए। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। मैग्नी यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू द third period of the modern periodic table, since the electrons in the atoms of these elements are filled in K, L and M shells। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे है, अब आप 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए होंगे कि जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला था हमारे पास 2n²। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे अगर आपको याद हो तो इससे हम निकालते थे कि जो K शेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इससे L शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये मैं अभी आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारे पास क्या है, ये थोड़ी ज़रूरी बात है, आप इसको नोट करके रख लीजिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल डिपेंड्स ऑन द फार्मूला 2n², वेयर n इज़ द नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसी प्रकार जो मैंने आपको बताया K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसलिए क्या होता है, इसका प्रभाव क्या है कि हमारे पास पहली शेल है, तो फिर जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल के एक साइड में यहाँ पे H लिखा होगा और एक साइड में यहाँ पे आपके बिल्कुल कोने में सबसे ऊपर लिखा होगा H यानी कि हीलियम 18th ग्रुप में। आप ज़रा अपनी आंखों के सामने रखिए, आपके वो देख लीजिए, और ये दोनों ही पीरियड नंबर 1 में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट पीरियड में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, और जो हमारे पास फर्स्ट शेल है उसमें भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। तो ये इस तरह से प्रूव हो गया। अगला देखते हैं एल शेल में कितने, 8। तो फिर आप ज़रा ग्रुप 2 में खुद गिन के बताइए, खुद गिनिए, मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको, आप ज़रा खुद गिन के बताइए, आप खुद समझ जाएंगे कि उसमें 8 ही होते हैं। इसी प्रकार से जो 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7 जो हमारे पास पीरियड्स हैं उसमें इसी तरह से एलिमेंट्स की जो है उनको बांटा गया, उनको डिस्ट्रीब्यूट करा गया है इस फॉर्मूले के बेसिस पे, 2n² के बेस पे। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में क्वेश्चन हैंगे यहाँ पे, थोड़े से आप पहले पॉज करके इनको खुद आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ इनके, फिर आप मैच करिए आपके कितने सही आए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एलिमेंट्स फ्लोरीन क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 17। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन आउटर मोस्ट शेल। ये मैंने आपको एग्जांपल के 2-2, 3-3 एग्जांपल के साथ आपको सिखा रखा है। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, 17 - 10, ये मैं साफ तरीके से लिख लूँ पहले, 17 - 10 इज़ इक्वल्स टू 7 होगा उनका ग्रुप, 7 होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन और जो क्लोरीन हमारे पास है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, उनका नंबर 7 आएगा। सेकंड क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg, Al एंड Si यानी कि सिलिकॉन, टू विच ग्रुप्स एंड पीरियड्स दे बिलोंग टू। देखिए बच्चों, इन्होंने आपकी सहायता के लिए एटॉमिक नंबर लिख दिया यहाँ पे इन सब का। तो ये आप 9th क्लास में करके आए हैं एटॉमिक नंबर के, उससे हेल्प से आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। तो हमारे पास Mg का क्या आ जाएगा, 2,8,2, और Al का क्या आ जाएगा, 2,8,3, सिलिकॉन का क्या आ जाएगा, 2,8,4। मैं आपको पहले अच्छी हैंडराइटिंग लिख के दिखा दूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अब समझ गए होंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू विच ग्रुप्स एंड पीरियड्स दे बिलोंग टू। देखिए बच्चों, जो हमारे पास शेल होता है, जितनी नंबर की शेल होती हैं वो ही उसका पीरियड नंबर होता है, ये आपको सिखा चुका हूँ मैं। तो इन तीनों की जो है 3 शेल में बट रहे हैं, 3 शेल हैं। तो फिर ये तीनों के तीनों मैं आपको रेड कलर से दिखाता हूँ हाईलाइट करके, ये जो तीनों के तीनों ही हैं ये एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं, और वो है हमारा पीरियड में बिलोंग करते हैं, वो है हमारे पास 3rd पीरियड। तो ये हो गया हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टू विच ग्रुप्स दे बिलोंग टू। इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया अच्छे से। देखिए बच्चों, Mg का केस में 2,8,2, तो फिर मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड केस में जो है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में ही वो पाए जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड ग्रुप का एलिमेंट Mg। आप लिखते रहिए इसको अपने हाथ साथ साथ।
अगला हो गया हमारे पास एलुमिनियम 2,8,3। ये मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशनल मेटल्स को छोड़ के अगला केस बनेगा, तो फिर इसमें आप +10 कर दीजिए, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। अगर आप जो मैं ये सब कर रहा हूँ कैलकुलेशन, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो वीडियो को दोबारा से शुरू से जाके देख लीजिए, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया सब कुछ। अगला हमारे पास क्वेश्चन है SI के केस में। SI यानी कि सिलिकॉन, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,4, तो इसमें हमारे पास कितने आ जाएंगे, इसमें +10 कर दीजिए और ये हमारे पास आ जाएगा 14 नंबर का ग्रुप। अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1। ग्रुप 1 के आपको रटे होने चाहिए। देखिए बच्चों, हमारे पास होता है हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। ये है हमारे पास फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 1। वट सिमिलैरिटी यू फाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू दीज। ये सब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है, वो जाके देख लीजिए। इसमें हमारे पास जो होगा, हमारे पास जो इसकी हमारे पास शेल्स बनेंगी, वो बनेगी यहाँ पास 1, यहाँ पे बनेगा 2,1, यहाँ पे बनेगा 2,8,1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एक ग्रुप में लाई करने वाले सभी के सभी एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गिनती होती है, यानी कि संख्या होती है, वो सेम रहती है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये कौन से फॉर्मूले से निकलते हैं, 2n² से, और यहाँ पे अच्छे से लिखा भी है कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड में इतने इतने एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास भरे हुए हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास 7th पीरियड है, ये कोई पूछे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको लिखना है कि ये इनकम्प्लीट है। इसमें यानी कि जो आगे खोजे जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो जोड़े जा रहे हैं, और अभी हमें पूरी तरह से पता नहीं है कि सभी के सभी एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो गए नहीं हो। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे हमें पता चलता है, जैसे बच्चों, जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स है वो उसका नंबर ऑफ पीरियड होगा। यानी कि बच्चों, जैसे हम Na का केस लें, उसमें बन गया 2,8,1, तो यहाँ पे 3 शेल हैं, तो फिर वो कौन से पीरियड में लाई करेगा, वो 3rd पीरियड में लाई करेगा। तो ये है हमारी बस आज की वीडियो।